श्री कृष्ण जी द्वारिका में थे। ब्रज गोपियों के बाद छिड़ते ही विभा लौटते, क्योंकि ब्रज गोपियों से कृष्ण को जितना लगाव था उससे भी ज्यादा लगाव गोपियों को कृष्ण से था। और पटरानियों को इससे बहुत ईर्ष्या होती थी। उनकी ईर्ष्या भंग करने के लिए भगवान ने एक लीला का अभिनय किया। क्या किया भगवान ने भंग करने के लिए? एक लीला था, नित्य निरामय भगवान बीमार हो गए। वो बीमारी का नाटक कर लिए। बीमारी भी कठिन थी। वैद्य जी ने औषधि की व्यवस्था की। अनुपान बतलाया, चरण रज, किसी की भी चरण रज, अनुपान से इनका रोग ठीक हो जाएगा। अनुपान कौन देता? चरण रज के लिए सभी को पूछा गया। रुक्मणी, सत्यभामा आदि सभी महर्षियों ने नरक के डर से चरण रज देने की बात पर मुंह मोड़ लिया। श्री कृष्ण को चरण रस देने का दुस्साहस कौन करता? देवर्षि नारद जी को भेजा गया। विश्व के सभी देवी देवताओं पास गए, परंतु किसी की हिम्मत नहीं हुई जो ऐसा दुस्साहस करे। नारद जी बड़े दुखी हो गए, खाली हाथ लौट आए। भगवान ने कहा, एक बार व्रज जाकर तो शेष चेष्टा कर देखिए। अब वही रास्ता बचा है, आप व्रज जाइए और वहीं पे देखिए, तो हो सकता है कि चरण रज मिल जाए। नारद जी को बात नहीं भाई, परंतु भगवान का कहना था, व्रज जाना ही पड़ा। नारद जी हमारे श्याम सुंदर के पास आए और सुनकर, हमारे श्याम सुंदर के पास से आए नारद जी, यह सुनकर श्री राधा के साथ व्रजनांगाएं बासी मुंह दौड़ी प्राणनाथ के कुशल क्षेम पूछने के लिए। नारद जी ने श्री कृष्ण की बीमारी की बात कही तो गोपियों के प्राण सूख गए। उन्होंने कहा, क्यों, क्या कोई वहाँ वैद्य नहीं है? वैद्य भी है तो दवा भी तैयार है, परंतु अनुपान नहीं मिलता। नारद जी ने कहा, ऐसा क्या? तो गोपिकाएं कहीं, ऐसा क्या अनुपान है? अनुपान बहुत ही दुर्बल है। तमाम जगत के चक्कर लगाया और सभी के पास, पर इसके कोई नहीं देना चाहता है, दे नहीं सकता। कहिए कहिए भगवान, क्या वह अनुपान हम लोगों के पास भी है? अब ये एकदम विवल हो गई और एकदम पीड़ित होके पूछी कि क्या हमारे पास ये मिल सकता है? होगा तो हम जरूर ही देंगी। ब्रज गोपिकाओं ने व्याकुल होकर कहा, तुम वो। तब नारद जी सोचने लगे कि भगवान को चरण रस देना कितनी बड़ी बात होगी। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पास भी नहीं, हम लोगों के पास वो है ही नहीं, होता तो हम जरूर कर देते, तुम भी नहीं दे सकोगी, उनको नहीं दे सकती, नहीं दे सकेंगी। कोई ऐसी हमारे पास कोई वस्तु रह सकती है? अच्छा, क्या श्री कृष्ण को अपने चरणों की धूली दे सकोगी? नारद जी ने पूछा। इसी अनुपान की दवा से, उनके देने से उनका रोग का नाश होगा। इतना पर तो गोपिकाएं खुश हो गईं। यह कौन सी कठिन बात हुई? लो, हम पैर बढ़ाए देती हैं, जितनी चाहिए चरण धूली अभी ले लो, अभी ले लो। गोपिकाओं ने सरल हृदय और उत्साह से कहा, अरे करती क्या हो? क्या तुम नहीं जानती कि श्रीधर भगवान हैं? भगवान को चरण धूली दे रही हो, वे जगतपति हैं, क्या तुम्हें नरक का भय नहीं है? नारद ने आश्चर्य से होकर कहा। तो गोपिकाएं क्या कहती हैं कि नारद, हमारा मुक्ति भुक्ति स्वर्ग नरक जीवन मरण सुख दुख हंसी रुलाई सब एक श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण के हम न पाप जानते हैं न नरक जानते हैं, हम तो जानते हैं सिर्फ अपने श्याम सुंदर के मुख की लीला विलास को। तुम्हारे सारे पापों और नरकों को हम लोगों ने इस लीला विलास के अंदर बदन में मर लिया है। इसी से तो हम जल मर रही हैं। यह मरना ही हमारा जीवन है। नारद का वक्ष स्थल पवित्र प्रेम धारा से धुल गया। नारद ने गोपनांग सहित श्री राधा रानी के चरणों की रज लेकर थोड़ी सी तो हम सब अंगों में लगाए और शेष बची हुई पोटली बांध ली। विश्वेश्वर की ऐश्वर्य व्याधि के विनाश के लिए गोपधर के स्पर्श से परमोज्वल तनु होकर जब नारद जी चरण धूलि की पोटली मस्तक पर रखे द्वारका में पधारे, तब द्वारिका में आनंद की लहर चल गई कि चरण रज के अनुपान से श्री कृष्ण ने औषधि ली और सहज ही निरामय हो गए, स्वस्थ हो गए। और तब महिषियों का मान भंग हो गया, क्योंकि आज प्रत्यक्ष प्रमाण से गो प्रेम की अपार अतल स्पर्शी गंभीरता और मधुरिमा को देख लिया था। श्री कृष्ण गोपियों की बात छिड़ते ही क्यों तन मन की सुधि भूल जाते हैं। इस रहस्य को उनके समझ में आ गया कि प्रेम के आगे कोई भी रास्ता नहीं चलता है। प्रेम की सरलता, प्रेम की मधुरता और प्रेम में ही कृष्ण का जीवन है। कृष्ण का नाम प्रेम है। कृष्ण का अर्थ है पास रहना। प्रेम
का अर्थ कृष्ण है। कृष्ण ने ही पूरे विश्व में प्रेम का संदेश दिया। कृष्ण ने ही हमें प्रेम सिखाया है। कृष्ण ने ही हमें प्रेम से जीना सिखाया। बोलो राधे कृष्ण की।